इजरायली पीएम नेतन्याहू गिरफ्तार होने वाले हैं। इस बात की चर्चा तब तेज हुई जब आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों की बात कही गई। आरोप है कि इजरायल ने गाजा में नागरिकों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक आपूर्ति को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे बच्चों की मौत हुई है और कई लोगों को संकट का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार आरोप में ये कहा गया है कि कोर्ट को ये मानने के लिए उचित आधार भी मिला है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया और जरूरी सहायता रोक दी, जिससे लोगों को भारी पीड़ा उठानी पड़ी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्यों नेतन्याहू को वारंट मिला है। युद्ध अपराध। आईसीसी ने नेतन्याहू पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है, जिसमें गाजा में नागरिकों के खिलाफ हमले और मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल है। मानवता के खिलाफ अपराध। आईसीसी ने नेतन्याहू पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया है, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों की बात कही गई है। गाजा में मानवाधिकारों का उल्लंघन। आईसीसी ने नेतन्याहू पर गाजा में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिसमें नागरिकों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक आपूर्ति को प्रतिबंधित करना शामिल है। नागरिकों को निशाना बनाना। आईसीसी ने नेतन्याहू पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जो युद्ध अपराध के तहत आता है। इन आरोपों के आधार पर आईसीसी ने नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब जानते हैं कि आईसीसी कब जारी करता है वारंट और कब लेता है एक्शन। आईसीसी कब जारी करता है वारंट? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से वारंट तब जारी किया जाता है जब कोर्ट को लगता है कि किसी व्यक्ति ने युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध या जेनोसाइड जैसे अपराध किए हैं। यहाँ कुछ परिस्थितियां हैं जब आईसीसी की तरफ से वारंट जारी किया जा सकता है। युद्ध अपराध। जब कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान नागरिकों या युद्ध बंदियों के खिलाफ अपराध करता है, जैसे कि हत्या, उत्पीड़न या अमानवीय कृत्य। मानवता के खिलाफ अपराध। जब कोई व्यक्ति मानवता के खिलाफ अपराध करता है, जैसे कि हत्या, उत्पीड़न या अमानवीय कृत्य, जो कि युद्ध का संघर्ष के दौरान या बाद में किए जाते हैं। जेनोसाइड। जब कोई व्यक्ति जेनोसाइड का अपराध करता है, जो कि किसी निश्चित समूह के लोगों को मारने या उन्हें मारने की कोशिश करने का अपराध है। अपराध की जांच। जब आईसीसी की जांच में लगता है कि किसी व्यक्ति ने उपरोक्त अपराधों में से कोई एक या अधिक अपराध किया है, तो कोर्ट वारंट जारी कर सकता है। आईसीसी की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं और वारंट जारी करने से पहले कोर्ट कई सबूतों और जांचों का मूल्यांकन करता है। तो वहीं अब कई बयान भी सामने आ रहे हैं, जिसमें आईसीसी की तरफ से साथ ही और भी तमाम बयान सामने आए हैं, जहां वारंट मामले में कोर्ट ने कहा कि हमने आकलन किया कि ये मानने के उचित आधार है कि नेतन्याहू और गैलेंट गाजा की नागरिक आबादी के खिलाफ जानबूझकर हमलों को निर्देशित करने के युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार है। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आईसीसी के फैसले की निंदा की गई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का यहूदी विरोधी निर्णय चिंताजनक है। इजराइल पक्षपाती और भेदभावपूर्ण राजनीतिक संस्था के झूठे और बेतुके आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है। तो उधर हमास के कार्यवाहक गाजा प्रमुख खलील अल हय्या ने बुधवार को एक बयान में कहा कि जब तक फिलिस्तीनी क्षेत्र में जंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक इजराइल के साथ संबंधों के बदले कैदियों की अदला बदली का कोई समझौता नहीं होगा। एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में हय्या ने कहा कि जंग खत्म हुए बिना कैदियों की अदला बदली नहीं हो सकती। गाजा के लिए युद्ध विराम पर बातचीत करने के प्रयास रुक गए हैं और अमेरिका ने बुधवार को बिना शर्त स्थायी युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। वॉशिंगटन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने कहा कि अमेरिका केवल उस प्रस्ताव का समर्थन करेगा जो युद्ध विराम के हिस्से के रूप में इजरायली बंधकों की तत्काल रिहाई का रास्ता साफ करता है। अब इस बीच आईसीसी के वारंट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब देखना यह होगा कि वारंट जारी होने के बाद नेतन्याहू क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।